हाल ही में आरबीआई गवर्नर श्रीकांता दास जी ने संकेत दिया था कि इंडिया अपने वर्चुअल करेंसी के ऊपर काम कर रहा है और बिल्कुल बिटकॉइन जैसे, बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी जैसे इंडिया भी कोई डिजिटल वर्चुअल करेंसी लॉन्च कर सकता है। और आज 2 अगस्त की तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है ई-रूपी। ई-रूपी क्या होता है? क्या रुपीस का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है या फिर ये यूपीआई की तरह ही कोई डिजिटल पेमेंट सिस्टम है? और अगर ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम है तो यूपीआई के रहते इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी? या फिर ये बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी जैसा कोई वर्चुअल करेंसी है जो कि इंडिया लॉन्च कर चुकी है? आइए इस वीडियो में आपको ई-रूपी के बारे में बताते हैं। मेरे पास कई सवाल आ गए हैं कल से कि ई-रूपी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका क्या लाभ होगा और आखिरकार ये है क्या, पेमेंट सिस्टम या वर्चुअल करेंसी? डिटेल में इस वीडियो में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। टेलीकॉम, टेक और मनी मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हेलो नमस्कार, प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार इस नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। ई-रूपी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक रुपीस। ये एक पेमेंट सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम जो कि यूपीआई से थोड़ा अलग है। इसमें आप अपने मन से नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पेमेंट किसको करना है, और या फिर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यूपीआई में हमने किसी का नंबर डाला या फिर हमने किसी का क्यूआर कोड स्कैन किया और मन चाहे पेमेंट करके चलते बने हमारे खाते से पैसे कट गए। लेकिन दोस्तों ऐसा ई-रूपी में नहीं होगा। ई-रूपी एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर होगा जो कि आपके लिए तैयार हो जाएगा और जिसके नाम पे वो वाउचर तैयार होगा उसी को आप पेमेंट कर सकते हैं। आप उसका नाम बदल नहीं सकते बाद में और कोई और वो पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी यहाँ पर सुविधा हमें ये मिलती है कि यहाँ पर हमारे साथ कोई फ्रॉड होने के चांसेस नहीं रहते। ये बिल्कुल डिमांड ड्राफ्ट की तरह है और जो चेक सिस्टम होता है वो बिल्कुल यूपीआई की तरह होता है। डिमांड ड्राफ्ट में बैंक पेई का नाम पहले ही लिख देता है। तो ये ई-रूपी भी बैंकिंग पार्टनर जो रहेंगे सरकार के, ई-रूपी जो क्रिएट करेंगे पहले ही जो पेई का नाम रहेगा उसके हिसाब से क्यूआर कोड और एसएमएस बना देंगे और उसके फ़ोन पे ये जाएगा और बिना किसी और ऐप का इस्तेमाल किए वो शख्स इसको इस्तेमाल कर सकेगा या रिडीम कर सकेगा। वो 200 रुपये का भी हो सकता है, 2000 का भी हो सकता है और 10,000 का भी हो सकता है। यहाँ मैक्सिमम लिमिट 10,000 रुपये की लगाई गई है। दोस्तों इसको क्रिएट करने के लिए कुछ बैंकिंग पार्टनर की ज़रूरत है आरबीआई को, और बैंक को उनसे रजिस्टर करवाना होगा तो ही ये क्रिएट कर सकेंगे, और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी इसको क्रिएट कर सकेंगे। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? कॉर्पोरेट ऑफिस में मान लीजिए एम्प्लॉयज़ को कोई बोनस देना है एम्प्लॉयर को, तो वो इसका इस्तेमाल करके सबको बोनस दे सकेगा। दोस्तों इसका मेन इस्तेमाल होगा गवर्नमेंट की स्कीम्स में। कई बार किसी स्कीम के तहत सरकार को पैसे भेजने होते हैं सबको, अब वो पैसे मिल जाएंगे और वो पैसे जिस मकसद से भेजे गए थे उसमें शख्स इस्तेमाल नहीं करता, वो पैसे कहीं और इस्तेमाल कर लेता है। जैसे किसान योजना के तहत सरकार 2,000 रुपये खाते में भेज रही है तो वो 2,000 रुपये किसान निकाल के किसी और पर्पस में इस्तेमाल कर दिया तो किसानी तो नहीं चलेगी। पर ई-रूपी भेजेगी सरकार और ई-वाउचर भेजेगी तो सामने वाला शख्स इसको केवल किसानी उपकरण खरीदने में या किसान के काम में इस्तेमाल कर सकेगा। इसी तरीके से बाल विकास मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, इन सब मंत्रालय में ई-रूपी सिस्टम का इस्तेमाल होगा। दोस्तों ई-रूपी के सिस्टम से काफ़ी बदलाव आने वाला है और भी इसकी डिटेल सामने आएंगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कैसे इसका इस्तेमाल करना है। अभी इस्तेमाल करने का तौर तरीका हमारे सामने नहीं आया है क्योंकि आज ही की डेट ये लॉन्च हो रहा है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। जो आपके मन में सवाल थे कि ई-रूपी क्या कोई वर्चुअल करेंसी है या फिर नया पेमेंट सिस्टम है, तो ये इन दोनों के बीच का सिस्टम है। ये रुपीस ही है लेकिन आम रुपीस नहीं है। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतनी जानकारी। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें ताकि सब इसके बारे में जान सकें। यूपीआई के बाद सरकार का एक नया कदम होगा जो कि देश में बड़ा बदलाव ले आएगा। फ्रॉडरी रुकेगी इससे और हम सबका कल्याण होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।